अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज जो है हमारे घर लाइट बंद थी। सुबह से कोई मसला हुआ था जिस वजह से जो है ना सुबह से लाइट नहीं थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी घर के काम कब करेंगे। तो अम्मी कह रही थी लाइट आएगी अब तभी काम होने हैं। तो हम आज सारा दिन जो है वो अब हमने आज धूप इंजॉय की। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो हमने खाना भी धूप पर बैठ के खाया और बहुत जो है ना मज़ा आया। छत पे हमने बैठ के जो है ना वो आज तकरीबन आधा दिन जो है वो हमने ऊपर छत पे ही गुजारा है। तो फिर नीचे आए जब लाइट आई है तो अब मैंने काम स्टार्ट किए हैं घर के। तो आपको पता ही है जब लाइट बंद हो तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि कहीं पानी ना ख़त्म हो। इस वजह से बस मैं आज सफाई नहीं कर सकी। तो अम्मी ने मुझे मना किया। अम्मी ने कहा ये ना हो कि तुम सफाई करो और पानी ख़त्म हो जाए तो फिर हम कैसे जो है वो सारा दिन जो है वो हम गुजारेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है जैसे आप कहती हैं ऐसे ही कर लेते हैं। तो इधर से जो है मुझे ये भी टेंशन थी कि आज जो है वो हमारे गेस्ट आने थे। तो मुझे ये था कि उनके आने से पहले जो है ना वो घर साफ़ होना चाहिए। भाई तो काम पे सुबह ही चला गया था तो यहाँ पर मैं बेड ठीक कर रही थी। आपको पता ही है मेरा जो मतलब सफाई का आगाज़ है वो मेरा बेड से ही होता है। पहले मैं बेड वगैरह ठीक करती हूँ, फिर डस्टिंग वगैरह करके और फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मेरी सफाई हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं जो ब्लैंकेट हैं वो ठीक कर रही थी, उनको समेट रही थी। सबसे पहला टास्क मेरा यही होता है कि मैंने अपने बेड को ठीक करना है। आप यकीन माने जैसे ही बेड ठीक होता ना, चाहे बाकी चीज़ें जैसे भी हों, डस्टिंग ना हुई हो, झाड़ू ना लगाया हो, तो बेड ही ठीक हो जाए ना तो आधी जो है वो कमरे की शक्ल बन जाती है। लेकिन अगर बेड बेड जो होता है ना वो कमरे की एक मेन चीज़ होती है। अगर वो ना सही हो ना तो यकीन माने पूरा बेड ऐसे दरम बरम लग रहा होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो मेरी होती है ना वो बेड ठीक करने से ही होती है। आई थिंक जो भी घर के काम करती हैं वो मेरी बात से एग्री करती होंगी कि जो बेड है अगर वो ठीक कर लें तो पूरा कमरा जो है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो ठीक लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेड जो है बेड के ऊपर सारे जो ब्लैंकेट थे वो मैं रख रही थी। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां हैं तो दिन ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सारा दिन ही घर के काम करने में गुजर जाता है। और साथ साथ आपको पता है कि नमाज का टाइम भी हो जाता है। तो वो घर को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्ट है। तो मैं क्योंकि अम्मी के साथ मिल के घर के काम करती हूँ, मैं घर के काम कर लेती हूँ, अम्मी खाना वगैरह बनाती हैं, तब जाके जो है ना वो घर मैनेज होता है। एक अकेला बंदा किस तरह घर संभालता है ये मैं जब घर के काम करती हूँ ना तब मुझे समझ आती है कि अकेले घर के काम भी करना और साथ में खाना वगैरह भी बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो वाकई हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी ख़वातीन हैं जो घर के काम करती हैं और साथ में खाना शाना भी हमें बना के खिलाती हैं और हम उसमें से कीड़े निकालें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिरहाने वाली साइड जो है वो मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी। अब मैं पैरों वाली साइड से वो साफ़ कर रही थी। डस्ट काफ़ी थी, आपको पता है हमारा घर ओपन है तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो मैं एक दिन भी डस्टिंग ना करूँ ना तो अगले दिन इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, मैं ख़ुद परेशान हो जाती हूँ कितना बुरा लगता है घर। तो बेड से मैंने डस्टिंग कर ली थी। अब यहाँ पर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर टेबल और कंप्यूटर ये साफ़ करने की बारी थी। इस कंप्यूटर ने भी बहुत तंग किया हुआ है, इतनी इसकी चीज़ें हैं, स्पीकर, सीपीयू, डेक, माउस, एक एक चीज़ को साफ़ करते घंटा तो इस टेबल पे लग जाता है मेरा। तो मैं भाई को अक्सर कहती हूँ कि इसको जो है ना वो उठा के कहीं समेट के रख दो। मैं डस्टिंग कर कर के थक जाती हूँ और पीछे इतनी बड़ी विंडो है और सारी जो डस्ट है इसके ऊपर पड़ती है और यूज़ हम करते नहीं हैं। या चीज़ हम यूज़ करें तो वो कहता है कि नहीं कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और जब हम चीज़ को संभाल के रख देते हैं ना, अक्सर इसी तरह होता है कि हम जो है ना वो जब संभाल के रख देते हैं फिर हमें याद आता है कि नहीं वो चीज़ हमने यूज़ करनी है, एक दो दिन बाद उसकी ज़रूरत पड़ जाती है फिर। तो इसीलिए फिर मैं इसको रोज़ बस डस्टिंग ही करती रह जाती हूँ ये सोचते हुए कि किसी दिन तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब रखेंगे ना संभाल के तब ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ती। अभी सिर्फ ये डस्टिंग के काम आता है हमारा कंप्यूटर।
खैर यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, सीपीयू वगैरह और डेक वगैरह ये मैंने साफ़ कर लिया था, स्पीकर्स वगैरह। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होती है ना वो कंप्यूटर टेबल पे ही आती है, और कंप्यूटर की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि डस्टिंग करते करते ही हाथ थक जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर मैंने माउस वगैरह साफ़ कर लिया था, और ये माउस पैड भी मैंने साफ़ किया और माउस को मैंने उसके ऊपर रख दिया। अब ये कीबोर्ड था, कीबोर्ड के बटन्स के अंदर सारी मिट्टी जाती है, और मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। ये इसको जब भी साफ़ करती हूँ तो मुझे याद आ जाता है जब हमने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा हम इसको चलाते थे, लेकिन अब इसको बेचारे को ना ऐसे ही सिर्फ कंप्यूटर टेबल पर सजा कर रखा हुआ है, यूज़ वगैरह कोई नहीं करते। वो ज़ाहिरी बात है, जब चीज़ न्यू न्यू होती है ना तो उसकी बहुत कदर होती है, वैल्यू होती है, बहुत चाहत होती है एक कि हम उसको यूज़ करें, उसको जो है ना रगड़ा लगाएं जैसे कह सकते हैं लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन पढ़ते हैं फिर वो आम हो जाती है, फिर उसको कोई देखता भी नहीं है। ये असल में तो मेरी स्टडी की वजह से लिया था, क्योंकि मेरी ऑनलाइन स्टडी थी, तो मैंने कहा कि मैंने कंप्यूटर जो है उसके ऊपर मैंने पढ़ा करना है, क्योंकि लैपटॉप की जो है ना वो जितना भी ले लेना वो उसकी चार्ज वगैरह का मसला होता है, और मैंने कहा मैंने लैपटॉप पे नहीं, मैंने कंप्यूटर पे पढ़ा करना है। तो इसीलिए फिर ये कंप्यूटर हमने लिया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए अब इसको कोई यूज़ ही नहीं करता। पहले बहुत यूज़ करते थे, और अब बस इसको हमने टेबल के ऊपर सजा कर रखा हुआ है, जब कभी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर टेबल साफ़ हो चुकी थी, और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने कंघा वगैरह और पोनी वगैरह अपनी धोकर वॉशिंग के ऊपर रख दी, ये सूख जाएंगे मैंने कहा तुम ऐसे करो, ड्रायर के अंदर डाल दो और सुखा लो इसको। तो खैर यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से, क्योंकि डस्टिंग मस्ट है, डस्टिंग ना होना तो घर बहुत गंदा लगता है। चाहे आप झाड़ू लगा लें, चाहे आप चीज़ें समेट लें, लेकिन डस्टिंग मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये मैं साफ़ झाड़ू से, हमने एक झाड़ू जो है वो कारपेट के लिए बनाई हुई है, तो इससे जो है पहले मैं ये गद्दा साफ़ कर रही थी। गद्दे के ऊपर भी इतनी मिट्टी और इतना जो है ना कचरा था, तो मैंने झाड़ू से पहले उसको साफ़ कर लिया। अब जो दूसरा गद्दा है उसको मैंने बिल्कुल दूसरे गद्दे के साथ लगा दिया, पहले गद्दे के। यहाँ पे भी मिट्टी वगैरह थी, तो इसको भी मैंने झाड़ लिया। अब मैं कारपेट को अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। जब डस्टिंग वगैरह मेरी हो जाती है, फिर मुझे पता होता है कि बस अब मैंने झाड़ू लगाना है और कमरा साफ़ हो जाना है, तो मुझे हौसला होता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जगह तो साफ़ हो गई है ना। अब आप ख़ुद देखिएगा कि जब कारपेट साफ़ होगा तो साफ़ चीज़ पता चलती है कि वो साफ़ हुई हुई है। तो कमरा जो है आज बस उसका हशर नशर हुआ हुआ था, काफ़ी गंदा था, लेकिन अब सफाई के बाद आप देखिएगा कारपेट कितना साफ़ होता। जो हिस्सा मैंने साफ़ कर लिया है वो पता चल रहा है कि साफ़ हुआ हुआ है। तो जब हम सफाई का ख्याल रखते हैं तो ज़ाहिरी बात है पता चलता है कि सफाई की गई है। चाहे बर्तन हैं, घर हैं, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, गंदी तो हो ही जाती है, लेकिन उसको साफ़ करना हमारे अपने इख्तियार में है कि हम उसको कितना साफ़ रखते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा ली थी अच्छे तरीके से। अब जो गद्दे थे वो मैं एक साइड पे लगा रही थी। तो यहाँ पर कारपेट मैंने साफ़ कर लिया था। अब बस जो है फ़र्श रह गया था साफ़ करने वाला,
तो यहाँ से मैं झाड़ू लगा रही थी। जब मैं सफाई वगैरह करती हूँ ना, तो मेरे पाँव में जो जूती आती है मैं पहन लेती हूँ, चाहे किसी की भी हो। लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि मैंने रफ़ जूती पहननी होती है, क्योंकि उसको मैंने पानी में भी धोना वगैरह होता है। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा लिया था। अब फ़र्श को मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो पानी से वो धो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे घर के काम हो चुके थे, बस अब गेस्ट आने वाले थे। और यहाँ पर जो है वो गेस्ट जो है अपना खाना शाना खा के खातिर तवाज़े करके जा चुके थे। और मेरे कज़न की, क्योंकि आपको पता है कि शादी आ रही है, तो वो हमें इनवाइट करने आए थे शादी में, और ये मिठाई का डब्बा दे के गए हैं। और मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली ना मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अब व्लॉग में ये भी दिखाऊंगी कि मैं मिठाई खाने लगी हूँ। सबसे फेवरेट मेरा जो है ना ये गुलाब जामुन आता है। मैंने ये उठाया सबसे पहले, मैंने कहा ये तो मैं खाऊं। एक बाइट मैंने ली, और यहाँ पर मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने कहा मैंने भी गुलाब जामुन ही खाना है। हम सब की ये फेवरेट है। हम ज़्यादा गुलाब जामुन, रसगुल्ला और गरी वाले लड्डू और पतीसा जो होता है वो हम खाते हैं ज़्यादा। बर्फ़ी नहीं मुझे पसंद, पापा को पसंद है। यहाँ पर अम्मी ने भी गुलाब जामुन उठाया। आप ख़ुद देखे हैं कि हम फैमिली जो है वो मीठे के शौकीन हैं। और ये देखें यहाँ पर आधा डब्बा हमने खाली कर लिया था, वहाँ पर अम्मी खाना खा रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।